शहरों के हालात तो बदलते हैं, लेकिन क्या गांवों में हालात बदल रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों के हालातों की तरफ अगर नज़र डालें तो वहां की जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां करती हैं। आज हमारी टीम ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह हाल जानने की कोशिश कर रही है। केकेडी न्यूज़ की टीम जनपद बुलंदशहर की तहसील डिवाई के अंतर्गत आने वाले गांव खैरपुर पहुंची, जहां गांव का हाल बेहाल दिखाई दिया। गांव वालों का कहना है कि यहां के हालात ऐसे हैं जो मौजूदा जिम्मेदार सिर्फ बातों का हवाला चुनाव के समय देते हैं, उसके बाद कभी झांकने भी नहीं आते। गांव में गंदगी और पुलिया का हाल बेहाल है। ग्रामीणों ने बताया कि 1076 पर शिकायत करने के बावजूद भी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। गांव वाले काफ़ी परेशान हैं। स्कूल से आने वाले बच्चों ने बताया कि हम लोगों को स्कूल आने जाने में इस रास्ते से निकलने में बहुत दिक्कत होती है, और जब बारिश पड़ जाती है तो इस पूरे रास्ते खैरपुर में आज हम यहाँ दिखाना चाहेंगे बुरी तरह भर जाता है। कई बार स्कूल जाने वाले बच्चे इस रास्ते में गिर भी जाते हैं। तो आज हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि हमारे साथ में कुछ ग्रामीण मौजूद हैं गांव खैरपुर के कि इस गांव की किस तरीका की स्थिति है और यहाँ पर किस तरीका का ग्राम प्रधान और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य किस तरीका का यहाँ का विकास किया है। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ का जो रोड किस तरीका से टूटा हुआ है, और ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ से लगभग 3 से 4 गाँव के बच्चे यहाँ से हर रोज गुजरते हैं और कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है तो उसमें आप कौन लोग जिम्मेदार होंगे। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि हम कई बार उच्च अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं और अभी तक किसी भी ग्राम प्रधान ने हमारी सुनवाई नहीं की है। तो हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ के ग्राम प्रधान ने किस तरीका का यहाँ का कार्य किया है। पूरा 5 साल यहाँ पर होने को जा रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी क्या स्थिति है रोड की और किस तरीका का यहाँ विकास कार्य हुआ है, हम अपने पूरे यहाँ से जो कुछ गांव के लोग मौजूद हैं हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीका का विकास कार्य हुआ है। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है जी। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं गांव खैरपुर का निवासी हूँ जी। ब्लॉक हमारा डिवाई लगता है, तहसील डिवाई बुलंदशहर उत्तर प्रदेश जी। 4.5 साल के कार्यकाल में ये हमारे ग्राम पंचायत में 2 गांव आते हैं, खैरपुर और मोहम्मदपुर। प्रधान सुमन देवी मोहम्मदपुर की है, लेकिन उनसे बार बार जनसंपर्क किया लेकिन उन्होंने कोई निदान नहीं किया। उसके बाद ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से बात हुई कि ऐसे ऐसे ये समस्या है और यहाँ बच्चे निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं। आपको यहाँ से करीब 500 मीटर दूरी पर एक गांव है उमरुआ, वहाँ के बच्चे आते हैं, कुसालड़ के बच्चे आते हैं, बच्चे गिरते हैं, टिर्री में से बच्चे गिर जाते हैं। और जैसे हमारे रिश्तेदार लोग आते हैं वो भी इस घटना को देखते हुए बहुत दुखी होते हैं। और हमारे समाज में ये एक तरह से अभिशाप बना हुआ है। बार बार अधिकारियों के पास जाना, वापस आना, एप्लीकेशन देना, कोई काम नहीं होता, सिर्फ किताबों में फाइलों में काम हो रहा है, लेकिन रोड पर कौन नहीं आ रहा। सेक्रेटरी साहब विगत दिनों में जो थे उनसे मैंने बात संपर्क किया, लेकिन कोई भी उन्होंने समाधान नहीं किया। आप देखिए कि यहाँ पर करीब जल भराव की समस्या इतनी रहती है, अभी तो आप निकल जाओगे बीच में जो टेपर होता है उसको आप निकल जाओगे, लेकिन अगर यहाँ बारिश होती है जल भराव की समस्या पे आप निकल नहीं सकते। उसमें बच्चे भी गिरने का खतरा रहता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जाते हैं। लेकिन सेक्रेटरी स्तर, ब्लॉक स्तर पर जितने भी अधिकारी हैं जो बैठते हैं वहाँ से हम संपर्क किया, लोग भी गए, लेकिन कोई काम नहीं किया। इसमें रीजन मैं प्रधान के साथ साथ ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को भी मानता हूँ, क्योंकि हम जो 1076 पर हम कॉल करते हैं तो यहाँ से शासन को रिपोर्ट लगाकर बोल देते हैं कि हमने काम कर दिया, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर कैसा काम हुआ है। पन्नी, कचरा, मच्छर और पानी। अच्छा, जो सफाई कर्मचारी जो लगा हुआ है वो प्रत्येक दिन काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं नहीं आते? सफाई कर्मचारी का जो स्तर है वो अगर आप ग्रेडिंग के हिसाब से ABCD दोगे तो मैं E दूंगा। ई समझ रहे हो? पुअर, वेरी पुअर आते हैं। अब मैं खुद कॉल करता हूँ इस गांव का, एक चाहे आप ये समझ लो पढ़ा लिखा होने के नाते या एक सामान्य नागरिक होने का, मैं कम से कम अगर आप 1076 पर देखोगे तो मेरी करीब 100 कॉल होंगी, और 100 कॉल के बाद वो 10 कॉल पे आते हैं, और आने के बाद क्या करते हैं, उनका महाशय का एक काम है कि निकाल कर डालेंगे नहीं, इसको कचरा को डाल जाते हैं, फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप एक बात बताइए कि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, ये 19वीं शताब्दी नहीं है। IT बहुत से सेक्टर हैं, वहाँ पर हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम
जो एक रोजमर्रा की समस्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, रोड, शिक्षा, एजुकेशन, ये रोजमर्रा की चीजें हैं। जब यही डेवलप नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अच्छा, हमारे साथ में एक हमारे बाबा जी मौजूद हैं, उनकी भी कुछ समस्या है। मैं काफी समय से देख रहा हूँ कि कई बार बाबा जी ने बोलने का प्रयास किया है। बाबा जी, किस तरीका की आपकी गांव की समस्या है? भैया समस्या ये है, बहुत भारी समस्या है, बच्चों की समस्या, बीमारी की समस्या, और हमारी सुनने को कोई अधिकारी नहीं है। सेक्रेटरी साहब से शिकायत करते हैं तो 5 साल हो गई है, आज तक सुनने को राजी नहीं है, हमारे पास मिलने नहीं आते हैं, हमारी समस्या सुनते नहीं है। आपने कभी शिकायत ग्राम प्रधान को और अपने सेक्रेटरी साहब को कभी? हाँ जी, एक नहीं 10-10 बार की है, कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई हमारी समस्या को देखने को राजी नहीं है, यानी तो ये समस्या हमारी बनी हुई है। और हमारा जो प्रधान है और सेक्रेटरी है, सब ये उसमें लिप्त हैं, ये हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। ये हम ग्राम खैरपुर, डाकखाना डेबाई और जिला बुलंदशहर से बात कर रहे हैं। खैरपुर हमारा गांव है, यानी ये सुनने को राजी नहीं है, बिल्कुल ये सुनते ही नहीं है। सेक्रेटरी साहब तो फोन नहीं उठाते हैं, बार बार करते हैं। मैं सर आपको आज तक विधायक जी आए नहीं है हमारे गांव में, कभी भी नहीं। एक चीज लाइट 2 साल से बंद पड़ी है, कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई अधिकारी आने को मतलब नहीं। मैं आपको एक स्थिति अभी जो हमारे वर्तमान जो विधायक हैं चंद्रपाल सिंह जी, तो उन्होंने आपके गांव में किस तरीका का विकास? कोई विकास नहीं किया है, विकास की तो छोड़िए, लगभग नहीं है। 3.5-4 साल का उनका कार्यकाल हो गया, अभी तक वो आए ही नहीं है। एक बार आए थे गांव में, रिक्वेस्ट करने के कारण आए थे। उसमें एक रीजन ये था कि हमारा एक बच्चा था, हमारा छोटा भाई था, वो एशियन में अपना 3rd प्लेस आया था, तो एक सम्मान के लिए उनको बुलाया गया था। तो सम्मान के लिए आए तो उन्होंने उनको प्रोत्साहन राशि या एक बच्चे को आगे बढ़ने के लिए कोई छोटा सा पुरस्कार देते हैं, कुछ नहीं दिया था। उसके सिवा वो नहीं आए, कभी भी नहीं आए, किसी से भी पूछ सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि हमारे गांव की जो पोलिंग है लगभग 1600 प्लस है, 1600 प्लस में है। ये दूसरा गांव है हमारा, उसकी 800 बिलो है, 800 से नीचे है। और ये जो 4.5 साल में आप कार का अगर रेशियो में अनुपात निकालोगे तो आप पाओगे कि हमारे गांव में जो रेशियो का अनुपात है वो बहुत कम है। वहाँ 3-4 गुना काम हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ, कोई भी काम हुआ ही नहीं, कम नहीं हुआ, कुछ भी काम सब। 5 साल। अब एक बात बताओ कि अगर ग्राम पंचायत 2 होती हैं और बड़ा हमारी पोलिंग, तो हमारे गांव में तो काम होना चाहिए। सगरा काम मोहम्मदपुर में हुआ है, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे गांव का प्रधान नहीं है। और हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बली प्रे करते हैं, भाई ऐसे समस्या है, ये जन समस्या है, कोई हमारे घर में, अपने घर में कोई नल तो लगवा नहीं रहे या कोई ऐसी इंडिविजुअल चीज करा रहे का एक व्यक्ति से संबंधित हो। लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में पहले तो वो रहते नहीं है, कभी भी जाते हैं तो जो हमारे महाशय प्रधान जी वो मिलते नहीं है, उनके छोटे वाले भाई मिलते हैं। और स्थिति बस से बदतर है, सफाई 0 है। सफाई के मामले में जो यहाँ पर कर्मचारी जो हैं रामेश्वर जी हैं, जो नरवा से हैं, तो उन्हें आप सफाई कर्मचारी मत मानो, उन्हें एक इन लोगों की सह मिली हुई है, तो वो काम करते नहीं ढंग से। यहाँ की आपकी समस्या होती है और किस तरीका की आपकी समस्या है। हमारे साथ में कुछ बच्चे मौजूद हैं। बच्चे, आप विद्यालय जाते हो, आप कहाँ के निवासी हैं? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है। तो काजल, आप यहाँ प्रतिदिन विद्यालय जाती हैं, तो गांव में किस तरीका की आपकी समस्या है? रोडों को लेकर के आप किस तरीका से? हाँ, इस रास्ते में पानी भरा रहता है तो इसमें निकलने में परेशानी होती है। अंकल जी, मेरा नाम मधु है और मैं इस गांव में होके जाती हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा धच्चे वैसे होते हैं। ये हमें निकलने में बहुत कीच होती है, निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम जैसे कि गिर जाते हैं कभी कभार, ऐसे बहुत बच्चे भी चलते रहते हैं, तो यहाँ बहुत धच्चे हैं इस गांव में, रियली में। मैं सच बताऊँ, आप इसी गांव के निवासी हैं? नहीं, मैं कुमरवा गांव की हूँ, पर इस गांव में है लेकर के जाती हूँ। हाँ। अच्छा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आपको। हाँ। तो कभी कभार या छोटे बच्चे जो जाते हैं साइकिल से, पैदल जाने वाले भाई बहन होते हैं, वो कभी कभार गिर भी जाते हैं। हाँ, ऐसे तो प्रॉब्लम होती है, अगर वो कार वगैरह जाते हैं तो ऐसे। आप एक काम करें, इसे नालिए दिखाओ। तो हमारे सारे साथ में जो विद्यालय से आने वाले छात्र और छात्रा